हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। हम अभी तक बात कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने देखी है दोनों टाइप्स की जो कैटेगरी होती है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल है। इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आपके चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो ऑलमोस्ट आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, और अभी तक आपने जितने भी टॉपिक यहाँ पे देखे हैं एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं। सबसे पहले हमने बात की है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपने यही समझा है कि अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसी के साथ आपने डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर देखी हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पर देखे हैं। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम में क्या संबंध है। उसके लिए आपने एक टेबल देखी थी और उस टेबल के माध्यम से आपने समझा था यहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सहायता भी करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो हमने हर एक चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा था कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी हेल्प करेंगे और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें यहाँ पर बीमार करेंगे। तो आपने एक एक करके यहाँ पर हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा था। हम जल्दी से रिवाइज करते रहेंगे, आप लोग एक बार देख लेंगे। हमने कहा सबसे पहले हमने बात की है कि कर्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पे एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपने कहा ब्रेड और केक बनाने में एक फंगस यहाँ पे हेल्प करती है जिसका नाम है ईस्ट। आपने बात की है यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के बारे में जो यहाँ पर क्या करते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया के यहाँ पे हमने नाम देखे हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है एंड एजिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट हमने बात की है टीका के बारे में। वैक्सीन किस प्रकार से तैयार की जाती है एक सूक्ष्म जीव से, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। यहाँ पे कैसे उर्वरकता को बढ़ाएंगे इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कुछ ऐसे जीव होंगे जो यहाँ पर क्या करते हैं, पर्यावरण की सफाई करेंगे, यानी कि अपघटन में क्या करते हैं, यहाँ पे सहायता करते हैं। तो किस प्रकार से अपघटन होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये थे सारे बेनिफिट्स जो हमें मिल रहे हैं सूक्ष्म जीवों से। अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट, क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट है। तो उसमें आपने एक टेबल यहाँ पे नोट की थी, उससे पहले हमने पढ़ा था जैसे मलेरिया। मलेरिया होता है यहाँ पर एक पैरासाइट की वजह से, ठीक है, और उसका नाम है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से ये होता है, लेकिन फैलाने में कौन मदद कर रहा है, आपने कहा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। उसके बाद हमने बात की है डेंगू के बारे में, जिसे फैलाने का काम करता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, और ये जो होता है ये होता है फ्लैवी वायरस की वजह से। ठीक है, इसी के साथ हमने एक टेबल यहाँ पे देखी थी जिसमें कुछ डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, कोलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है। ये कुछ बीमारियां हैं जो मनुष्य में होती हैं और इनके जो रीजन है वो या तो बैक्टीरिया है या वायरस है या प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं, एक्सेप्ट वायरस। वायरस क्या है, सूक्ष्म जीव नहीं होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे फैलते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और खाने के द्वारा ये यहाँ पर फैलते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे प्लांट डिजीज होती हैं। प्लांट डिजीज में क्या क्या आपने पढ़ा है, सिट्रस कैंसर आपने पढ़ा है, रस्ट ऑफ बीट पढ़ा है, येलो वेन ऑफ मोज़ेक पढ़ा है, जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की वजह से होता है किसमें, यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनमें। ठीक है, अभी तक हमने बात की है यहाँ पे क्या क्या रोग होते हैं। अब हमने कहा कि फूड पॉइजनिंग भी एक सबसे बड़ा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक नुकसान आता है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। हमने बात की है कि जो यहाँ पर खाना होता है अगर उसको कॉन्टामिनेटेड कर दे सूक्ष्म जीव या उसे स्पॉइल कर दे, तो अगर और वो दूषित भोजन आपने ग्रहण कर लिया है तो आप में क्या होती है, फूड पॉइजनिंग की स्थिति आ जाती है, जिसमें स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो काफ़ी सीरियस कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है अगर टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाया तो। अब हमने कहा कि ठीक है, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा, फूड को संरक्षित रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमने कहा क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। आपने कहा केमिकल मेथड्स हो सकते हैं,
केमिकल मेथड्स में जैसे कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तेल यूज़ कर सकते हैं, नमक यूज़ कर सकते हैं, चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल मेथड्स आपने देखे थे, इसी के साथ कॉमन सॉल्ट आपने देखा है यहाँ पे, ऑयल एंड विनेगर के बारे में आपने बात की है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में आपने यहाँ पे बात की है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल सिंपल से हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन N2, जो कि गैस की फॉर्म में होती है। अब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होने के बाद भी इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स के द्वारा। तो इस नाइट्रोजन को रूपांतरित किया जाता है NO2 NO3 के फॉर्म में, और फिर इसे क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं इसे कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद एट लास्ट ये फिर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। तो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। क्यों नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या है, नाइट्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है इस प्रोसेस को, कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित होती है, फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी N2 जो है वो NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, NO2 NO3 फिर से N2 की फॉर्म में परिवर्तित होकर के एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के कुछ यहाँ पर स्टेप्स आते हैं जो हम देखेंगे, उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल पे ध्यान देंगे। ये आपकी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है, जो कि ये सबसे पहले आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो आपके एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है, गैस की फॉर्म में रहती है। नाइट्रोजन का आपने का नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित होना, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन को किसी ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसका उपयोग पेड़ पौधे कर सकें, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हो सकते हैं जिनको हम पढ़ते हैं यहाँ पे बायो में, कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो लाइटनिंग होती है, जैसे लाइटनिंग होती, बिजली चमकती है, उस दौरान भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या होती है, यहाँ पे स्थिर होती है। ठीक है, कुछ केमिकल मेथड्स भी यहाँ पर होते हैं। तो आपने कहा कि जैसे कि लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, लाइटनिंग क्या करेगी, जब भी बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। या फिर आपने कहा कि जो बायोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्स होती है, उसमें आप पढ़ते हैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, आपके वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता करते हैं। तो आपने कहा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। नाइट्रोजन स्थिर कहाँ पर होती है, मिट्टी में होती है, और मिट्टी से किसके द्वारा ली जाती है, आपने कहा प्लांट, या तो एक क्या होगा, या तो प्लांट्स के द्वारा ली जाएगी, या ये नाइट्रोजन वापस से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, ये फिर से नाइट्रोजन की फॉर्म में से परिवर्तित कर देगी। तो एक साइकिल जो सिंपल सी ये चल रही है। एक साइकिल ये है कि जो नाइट्रोजन फिक्स होती है उसका उपयोग प्लांट्स कर रहे हैं, इसको फिर एनिमल्स खाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, एनिमल्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ जो होती है वो अगेन फिर से मिट्टी में मिल जाती है, और या तो ये साइकिल चलेगी या तो ये साइकिल यहाँ पर चलेगी। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल को। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे क्या करनी है, नोट करनी है, एक एक करके हम स्टेप पढ़ेंगे कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, और डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पर जो नाइट्रोजन साइकिल की हमारे पास आती है। तो क्या कहती है, सबसे पहले डेफिनेशन आपने कहा, द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ circulating the nitrogen in the atmosphere through soil organism and back to the atmosphere। पहली जो लाइन आपको बताती है यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल की, उसमें आपको बताया गया है नाइट्रोजन चक्र को मिट्टी, जीवों और वातावरण में वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को परिचालित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर जानना चाहें कि जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें हो क्या रहा है, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होकर के मिट्टी में जा रही है जीवों के द्वारा,
और मिट्टी से वापस आपके कहाँ आ रही है, वातावरण में वापस आ रही है। एक नाइट्रोजन साइकिल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर कांट बी कंज्यूम्ड बाय अ प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली। आपने कहा कि आपके वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका जो सीधा उपयोग है, जो डायरेक्ट यूज है, वो प्लांट्स के थ्रू नहीं किया जाता है। यानी कि हमने बोला वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का पौधों या जंतुओं द्वारा सीधा उपभोग नहीं किया जा सकता है या उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, दिस नाइट्रोजन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल। आपने कहा कि इस नाइट्रोजन को मिट्टी में कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स व्हेन द एनिमल्स फीड ऑन देम दे गेट दैट। आपने कहा नाइट्रोजन के इस परिवर्तित रूप का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है और जब जीव इसे खाते हैं तो उन्हें भी ये जो नाइट्रोजन के रूप में जो प्रोटीन यहाँ पर मिल रही है वो भी क्या कर लेते हैं, ये कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, the fungi and bacteria in the soil convert the nitrogen present in dead plants and animals to either gases or compounds that are reused by the plants. Thus, the balance of nitrogen is maintained in the atmosphere. आपने कहा मिट्टी में कवक और बैक्टीरिया मृत पौधों और जीवों में मौजूद नाइट्रोजन को या तो गैसीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वातावरण में नाइट्रोजन का एक संतुलन यहाँ पर बना रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एज इट इज यहाँ पे क्या करनी है, रीड करनी है और समझनी है। अभी नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, स्टेप्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया गया है कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने कहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन सॉइल इनटू कंपाउंड्स यूजेबल बाय प्लांट। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपको जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जाएंगे वो आपको ध्यान देने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं। किस स्टेप में कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी किसी भी स्टेप में डाल दिया, नहीं। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग माइक्रोब्स यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन बिजली यानी कि लाइटनिंग या कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि राइजोबियम है, जैसे एजोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, और जो नीले हरे शैवाल हैं वो मिट्टी में मौजूद होते हैं और जैसे कुछ जीवाणुओं द्वारा पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नाइट्रिफिकेशन आती है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, किससे क्या चीज बन रही है, इस चीज पे ज्यादा फोकस आपको करना है। आपने कहा अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट। सबसे पहले नाइट्रोजन से क्या बना है, अमोनिया बना है। ठीक है, क्या बना है, आपने कहा अमोनिया बना है। ठीक है, तो हमने कहा अमोनिया conversion into nitrites by nitrosomonas and further conversion of nitrites into nitrates by nitrobacter. Plant take up nitrogen in the form of ammonia or nitrate. आपने क्या बात की है, नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो नाइट्रोजन से क्या बनी है, अमोनिया बनी है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, जो साइकिल है साइकिल में आप ऐसे लिखेंगे कि नाइट्रोजन से पहले क्या बनी है, अमोनिया बनी है। किसके द्वारा बनी है, ये एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। अब आपने कहा नाइट्रोसोमोनास के द्वारा क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट्स में परिवर्तित हो जाती है। तो अमोनिया किस में परिवर्तित हुई है, नाइट्राइट्स में। किसके द्वारा हुई है, नाइट्रोसोमोनास। तो कैसे लिखेंगे आप, अगर आप जैसे साइकिल बना रहे हैं तो हमने बोला यहाँ पे जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हुई है किस में, अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अमोनिया है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुई है, किसके द्वारा हुई है, यहाँ पे आपने कहा बाय नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे कह रहा है फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स।
अब जो नाइट्राइट्स है ये फिर से कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा होती है यहाँ पे, नाइट्रोबैक्टर। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अमोनिया सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनी है, ठीक है, किसके द्वारा बनी है, आपने कहा बहुत सारे यहाँ पे जीव होते जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होती है, अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइन आपको यही बताती है, सिंपल सी लाइन आपको ये बताती है कि नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देगा और नाइट्राइट फिर से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहा है। पौधे नाइट्रोजन को या तो अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा किसकी फॉर्म में, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब करते हैं या इसका यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास आया है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या पड़ा है, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है इतना। तो पहला जो स्टेप है उसे आप लोग यूज कर लेंगे और उसी के द्वारा साइकिल में आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या चीज यहाँ पर बन रही है। चलिए आगे हमारे पास कुछ और स्टेप्स आते हैं, जैसे जैसे कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पर एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो जब आप ये रेस्ट जो आपके टॉपिक हैं उन्हें आप कवर करेंगे तब आपकी जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होगी। आपकी बुक में नाइट्रोजन साइकिल दी गई है, एक बार आप लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।